सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस बुधवार के एडिशन, वेडनेसडे एडिशन में स्वागत है आपका। अगले आधे घंटे 20 आज के इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे चर्चा की तैयारी करें। समय आ गया उसका। हमेशा एक तरह ध्यान रखिएगा, किसी ना किसी वजह से 20 स्टॉक्स लिए होंगे, पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा अगर कोई ट्रेड वेड लेने का मन बन रहा हो आपका, तो है ना। नीरज जी बगल में अभी भी टीम पर ताबड़तोड़ काम चल रहा है, खट 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 टाइप ही कर रहे हैं, कुछ और बढ़िया आइडियाज मिल रहे हैं, तो ताजे ताजे आइडियाज भी होंगे बहुत सारे टीम में। इसका मतलब ब्रोकरेज रिपोर्ट भी सामने आ गई मेरे धड़ल्ले से सारी, तो अपन सब तैयारी अभी भी ऑनगोइंग तैयारी है, ऐसा नहीं छोड़ते हैं ना एकदम ऑनगोइंग रहती है। टीम में जो तैयारी करके आते हैं, उसके बाद जैसे जैसे न्यूज फ्लोज आते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हैं, अभी भी ऑनगोइंग है। कुछ चीजें निकलेंगी, कुछ एंट्री होंगी जहां पे ज्यादा लग रहा होगा कि बताना जरूरी है। तो अंडरवे है वो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज, लेकिन आइडिया है कि बढ़िया से 20 स्टॉक्स इवेंचुअली दे दिए। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि आज शुरुआत बढ़िया होगी, 125 पॉइंट का गैप अप होना है, आधे % का उछाल होना है। तो भाई HDFC बैंक का ADR दिखाइएगा, वो एक बड़ा रीजन हो सकता है कि हम थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहे होंगे अपने एशियाई पियर्स को। वैसे यूएस का हैंडओवर बढ़िया था भाई साहब। यूएस में कल आधे से 3/4% उछाल के साथ कामकाज हुआ, जब हम आधे % तक के फ्यूचर्स में दबाव को डिस्काउंट करके गए थे, तो उसके सामने यूएस की चाल एकदम विपरीत पड़ी। तो वैसे ही अच्छा मूड था और उसमें HDFC बैंक का तड़का ऐड हो गया, और उस लिहाज से सबड्यूट से शुरुआत है, आधा % ऊपर खुलेंगे लॉजिकली। तो ऐसा क्या है, ये तो HDFC बैंक ही का कमाल कर रहा था। पिच तो सख्त है, ट्रॉफी भी अपन पहले डिसाइड करते हैं, जीत तो अपनी है, जीत तो अपनी है, तो ट्रॉफी पहले लगा के डॉक्टर साहब। कैसा मूड है? अच्छा, अगर मैं मारूंगा यहाँ से और मेरा छक्का इस ट्रॉफी के कारण रुक जाएगा, तो क्या डिसीजन लिया जाएगा? 6 मिलेगा। 6 मिलेगा? Yes. कि डेड बॉल करके फिर से बॉलिंग? नहीं, 6 मिलेगा। ट्रॉफी पे अगर आपने मार दिया तो निशाना लगाना ही पड़ेगा। हाँ नहीं, अपन कोशिश तो करेंगे उसे बचा के रखें, संभाल के ट्रॉफी को, लेकिन मैं पूछ रहा था अगर रूल्स क्या है आपने। खैर, पिच तो बड़ी सख्त लग रही है, क्या मामला है यार? आज मुझे लगता है HDFC के दम पे ही खेल हो जाना चाहिए। अगर पहले से लोगों ने पोजीशन नहीं बना ली होगी तो पता नहीं तैयारी एक अब उसमें पहना मुश्किल है। FIs की सेलिंग रिड्यूस होना, FIs की खरीदारी भी HDFC बैंक को प्रॉपर कर रही थी, और कुछ हद तक SHP से पहले, शेयर होल्डिंग पैटर्न से पहले कुछ पोजीशनिंग हो ही रही होगी। तो देखो, आज तो डोमेस्टिक क्यूज बढ़िया है HDFC के थ्रू। इंटरनेशनल क्यूज तो उससे भी अच्छे हैं, वहाँ तो चौतरफा हरियाली। आप सोचो, एक बड़ा कन्वेंशनल नॉलेज है देखो मार्केट का। जो लार्ज कैप स्टॉक होते हैं ना, बड़े वाले, चाहे दुनिया किसी भी देश में हो, अगर वो बहुत पिटा गए हों तो उनको एकदम राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। टेस्ला आपको पता है 3 महीने में कितना चला? 60%। और जबकि उसकी सेल गिर गई, चाइना में गाड़ियाँ नहीं बिक रही, 4-5 बार उसने दाम काटे, सब कुछ कर डाला, उसके बाद 60% का राइज है स्टॉक में। कल 10% चला है। अभी क्यों चल रहा है? वो चाइना गए तो उसके बाद कुछ फायदा मिलने लगा क्या भाई? अब रिवाइवल के संकेत आने लगे हैं, गाड़ी वाड़ी थोड़ी बिकने लगी है। मुझे लगता है रिलीफ रैली है टेस्ला में। इंडिया आते ही कंपटीशन हमारा मार देता है इनकी। तो बाजार ग्लोबली रिलीफ रैली की इंडिया नहीं आए, नहीं आया, ये बहुत बढ़िया है। तो कल तो खैर यूएस में पावेल साहब ने वो जो स्टेटमेंट दिया, उसका पहला हिस्सा लोगों ने ले लिया कि इन्फ्लेशन की तरफ हमारे कदम सक्सेसफुली बढ़ रहे हैं, और उसके बाद फिर देखिए आप कैसी बढ़िया मजबूत रैली बनी। इंडेक्स आपको बहुत नंबर्स में बड़ा नहीं दिखेगा कि 500 पॉइंट गिरा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो लेवल्स थे उनको उसने तोड़ा। 5500 पार कर गया S&P ग्लोबल, दुनिया का सबसे बड़ा इंडेक्स। टेक्नोलॉजी वाले जो नैस्डैक 100 आप देखिए 20,000 के पार गया है, तो ये सब बड़े वाले स्टॉक्स के दम पे गया है। तो बहुत बड़ी तेज़ी यूएस मार्केट में चल रही है, टारगेट रिवाइज हो रहे हैं। कल ही हमने जिक्र किया था कि पहले 6 महीने में अगर S&P 20% चला है, तो अगले 6 महीने में 8-9% और चलेगा। ऐसा 88% टाइम्स हुआ है, और देखिए आज ही हो गया खेल। तो भाई यूएस के क्यूज़ बहुत बढ़िया हैं, भारत के क्यूज़ भी अच्छे लग रहे हैं। HDFC बैंक की खबर है, चूँकि हैवी वेट है तो मार्केट को लिफ्ट करने में सहायक हो सकता है। तो पिच शानदार है। अब आपको निशाना लगाना है ट्रॉफी पे, अगर छक्का चाहिए तो हिट करो। अपन ने थोड़ा सा आजकल इतने लंबे हिट करना रिस्की लगने लगा है। वन कोई वो स्काई वाई नाम का आदमी खड़ा रहोगा तो फालतू लफड़ा हो हाँ यार, ये स्काई वो चक्कर है, छक्का भी गड़बड़ा जाता है, तो अपन इक्का दुक्का में ज्यादा बिलीव करने लगे।
पहला स्टॉक जो रडार पे आज का सबसे प्रोमिनेंट, देश का सबसे बड़ा हेवीवेट, सबसे दिग्गज काउंटर, उसको खबर लेकर आए हैं तो फिर टॉप 20 में तो शुमार होना ही होना है, और वो है HDFC बैंक। नतीजों से पहले, अच्छा क्वार्टर खत्म हुआ है तो पहले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आना था, उसके बाद आएगा इसके क्वार्टरली अपडेट आने होंगे, अभी कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, उसके बाद नतीजे आने होंगे, तो न्यूज फ्लोज रहेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न बेसब्री से ज्यादा इंतजार था, क्योंकि लास्ट टाइम वो कुछ मिनिस्क्यूल से मार्जिन से मिस कर गया था, एक डिफाइंड थ्रेशोल्ड के नीचे नहीं गया था, तो इसीलिए अफसोस कर रहा था बाजार। इस बार का जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आया तो FII की होल्डिंग दिख रही है 54.83% में, और FII की शेयर होल्डिंग बाजार इंतजार कर रहा था 55.5% के नीचे का फिसलेगी, फिसल गई। ये जरूरी इसलिए था कि हेडरूम बनता तो MSCI अपने रीबैलेंसिंग में इसका वेटेज बढ़ाता। अब जब FII की शेयर होल्डिंग स्लिप कर गई है 55% के नीचे, तो हेडरूम बन गया 25% के आसपास का, क्योंकि इसके लिए FII सीलिंग लिमिट है 74% की। तो अब एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि MSCI जब अगला रिव्यू करेगा, MSCI इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि कई सारे ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शायद हिंदुस्तान में डायरेक्टली रिसर्च करते होंगे, पैसा डालते होंगे, पर उससे कहीं ज्यादा जो है वो बहुत पैसिवली, इंडिया इमर्जिंग मार्केट है, पैसिवली ट्रैक कर लेते हैं, ज्यादा इस पे तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन पैसा वैसा झोंकेंगे, मिस नहीं करेंगे, तो वो पैसिवली ट्रैक करते हैं। और ट्रैक कैसे होता है पैसिवली? एक MSCI से और दूसरा वो अपना FTSE से, और FTSE से ज्यादा MSCI के फ्लोज चैनलाइज होते हैं, ज्यादा दबदबा उसका है। अब वो MSCI जब संज्ञान लेगा इस बात का, अगली बार जब बैठक करेगा कि इसका तो हेडरूम बढ़ गया है, तो कहा जा रहा है वेटेज बढ़ाएगा। तो इस समय MSCI EM में 3.8% का HDFC बैंक का वेटेज, जो बढ़कर कहा जा रहा है 2.25 से 7.5%, 7.25 से 7.5% पहुंच जाएगा, 7.2 से 7.5%। और फिर एक ब्रोकिंग फर्म है, वो उसने इसको कैलकुलेट करा, तो वो कह रहे हैं कि पोटेंशियल इनफ्लोज डॉलर जो आएंगे वो आएंगे 3.2 से लेकर $4 बिलियन के आसपास। तो इस तरह का हेडरूम खुल गया। खबर बुरी है, FII इतना बेच रहा है कि कहाँ 74 की लिमिट है, 55.5 के नीचे चले गए FII। और हम सोच रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में FII ने बाइंग नहीं करी होगी, तो FII तो ठोके जा रहा था। बहुत बेचा है। अब मजबूरन, क्योंकि MSCI के जो पैसिवली फंड ट्रैक करते हैं वो उनको बेंचमार्क करना पड़ेगा, जो MSCI करेगा तो फ्लोज आएंगे।